नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। आशा और उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए मैं लेके आया हूं और जो हरियाणा के फायरमैन से संबंधित विद्यार्थी हैं उनके लिए ये गुड न्यूज रहने वाली है। साथियों, अपन चर्चा करने वाले हैं हरियाणा में जो फायरमैन की वैकेंसी है उसके संबंध में। साथियों, तो जैसा कि आपको पता है कि अपने जो हरियाणा फायरमैन के हैं जो फॉर्म है वो साथियों 16/3/2023 से अपने ऑनलाइन हो जाएंगे और 27 मई को, जैसा कि आपको पता है पहले से कि एग्जाम अपना होना है, प्री डिसाइड है। तो साथियों उसी के रिगार्डिंग उससे अपन बात करने वाले हैं और जो सिलेबस है वो भी जारी कर दिया गया, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। साथियों, फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर 10+2 लेवल का जो अपना सिलेबस है वो क्या रहने वाला है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। सारे डाउट्स आपको क्लियर करूंगा मैं एक एक करते हुए। जो भी साथी हैं हरियाणा फायरमैन से संबंधित वो जरूर इसमें जुड़े और एक बार क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा साथियों, क्योंकि आप लोगों के प्यार से ही ये क्लास आगे रेगुलर संभव हो पाएगी। अपन थ्योरी के क्लासेस भी देखेंगे, ऑब्जेक्टिव सेशंस भी लेके आएंगे। राजस्थान अपने फायर सर्विस में अपना बहुत ही अच्छा खासा अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का दबदबा रहा और यही दबदबा अपन आगे भी कायम रखेंगे। तो साथियों उसके लिए जरूरी है आपका सहयोग, उसके बगैर कुछ भी पॉसिबल है नहीं। तो एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास को आप लोग शेयर करने में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरते साथियों। तो अपन सिलेबस की चर्चा करते हैं बिना किसी देरी के। तो सीधा आपको दिखाया गया है साथियों, ये जारी कर दिया गया है सिलेबस अपना फायरमैन का। देखो साथियों, यहाँ पे पोस्ट का नाम है फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर। पोस्ट का नाम है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना है अपने। यहाँ पे साथियों ड्राइवर, फायर ड्राइवर की पोस्ट होती है और राजस्थान में फायरमैन की पोस्ट होती है। देन आफ्टर अपन बात करें असिस्टेंट फायर ऑफिसर की, फायर ऑफिसर की और चीफ फायर ऑफिसर की पोस्टें होती है। तो इसी प्रकार हरियाणा में साथियों अपने जो पोस्ट है फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर की पोस्ट है और जिसमें आपको 10+2 एंड हेवी लाइसेंस आपको पास होना चाहिए। साथियों क्या होना चाहिए? 10+2 और हेवी लाइसेंस आपके पास अनिवार्य योग्यताएं हैं। उनके आधार पे ये जो सिलेबस है वो तैयार किया गया है। देखते हैं क्या सिलेबस में है साथियों। सीधा सीधा बताया गया है कि जनरल अवेयरनेस। साथियों ये नॉन टेक का जो वेटेज है वो ओनली ऑन 30% है। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि ओनली जो नॉन टेक का पार्ट है साथियों 30% ही रहने वाला है। टेक्निकल का आपका खासा वेटेज है, 70% अपना टेक्निकल जो पार्ट है वो रहने वाला है। सभी साथी सूचित हो। अब नॉन टेक में भी अपन बात करें जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ, साइंस, हिस्ट्री रिलेटेड हरियाणा, करंट अफेयर, लिटरेचर, ज्योग्राफी, सिविल्स, इन्वायरमेंट, कल्चर। साथियों इनका वेटेज है 20%, ओनली 20%। टोटल जो आपके क्वेश्चंस हैं उनका 20% ही जो मार्क है वो रहने वाले 20% ही, यानी 100 मार्क का कोई भी पेपर है तो 20 मार्क के ही क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे इस सिलेबस से। नेक्स्ट अपन बात करें कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, फंडामेंटल्स, वर्ड्स, एक्सेल, सॉफ्टवेयर, अपलोडिंग डाटा, ये वेबसाइट, पावर पॉइंट, इंटरनेट, वेबसाइट, ये साथियों अपने कंप्यूटर से रिलेटेड सिलेबस है। ये आपका रहने वाला है 10%। कहने का मतलब टोटल जो आपका सिलेबस हुआ नॉन टेक का वो साथियों 30% हुआ। 20% जो आपका नॉन टेक में अपना जीके वगैरह हो गया, अपन सीधी भाषा में कह सकते हैं, और 10% हो गया अपना कंप्यूटर से रिलेटेड। नेक्स्ट अपन बात करते हैं साथियों मेजर पार्ट जो अपना रहने वाला है वो रहने वाला है अपना फायर जो थ्योरी है वो रहने वाली है 70% साथियों। तो उसी की अपन चर्चा करेंगे। देखो सीधा सीधा बताया गया सब्जेक्ट रिलेटेड सिलेबस जिसका वेटेज है वो 70% रहने वाला है। और साथियों इसमें बताया भी गया है कि कौन कौन सा सिलेबस है वो रहने वाला है। तो लगभग हमने राजस्थान फायर सर्विस में जैसा सिलेबस था उसमें
थोड़ा बहुत फेर बदल किया गया है। जैसे अपना बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एक टॉपिक चलता है फायर सर्विस में कि अपने जो भवन हैं उनमें कौन कौन से मटेरियल लगे हुए होते हैं, कंबस्टिबल मटेरियल कौन से होते हैं, नॉन कंबस्टिबल मटेरियल कौन से होते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में अपन किस तरह के मटेरियल्स को काम में लेते हैं। तो क्यों इन चीजों की अपने को आवश्यकता इसलिए हुई कि अधिकतर अग्निकांड होते हैं जो साथियों बिल्डिंग्स में ही होते हैं, इसलिए अपने को बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की जानकारी होना अति आवश्यक है। इसी बिहार पे ये यहाँ पे एक टॉपिक है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, तो ये भी अपना एक टॉपिक रहने वाला है। इसमें जो भी छोटी छोटी टर्म्स हैं वो सारा इसमें दिया गया है। नेक्स्ट अपन टॉपिक की बात करें साथियों, इसमें बताया गया है आपको फिक्स्ड फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन। साथियों मैं आपको ब्रीफ कर रहा हूं शॉर्ट में, तो थोड़ा आप लोग भी समझने का प्रयास जरूर कीजिएगा। शॉर्ट में मैं आपको ब्रीफ कर रहा हूं। जी हाँ, फिक्स्ड फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन जैसे अपन बात करें मोटा मोटी स्प्रिंकलर, हाइडेंट, राइजर, ये जो होते हैं साथियों, होज रील होज, फिक्स्ड फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन के जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं उनके अपन यहाँ पे चर्चा करेंगे इस टॉपिक में। तो ये हो गया अपने फिक्स्ड फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट अपन पॉइंट की बात करें जो आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया है साथियों, रूरल फायर। रूरल फायर इंक्लूड किया गया है जिसमें अपन देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों की आग बुझाने में जो भी फायर फाइटर्स होते हैं उनको किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है और किस तरह की अपने को समस्याएं आती है ग्रामीण क्षेत्रों की आग को बुझाते समय। तो ये भी एक अपना टॉपिक रहेगा साथियों, और ये लगभग अपना टॉपिक है। राजस्थान फायर सर्विस में भी यही थे, उसमें कुछ चीजों का फेरबदल किया गया है, कुछ टॉपिक अन्य इंक्लूड किए गए हैं, उन सभी की अपन चर्चा करेंगे साथियों। एक बार क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा, आपके सहयोग से ही ये क्लास है वो साथियों लगातार हो सकती है, जिसमें आपको मैं बहुत ही इफेक्टिव थ्योरी के जो कंटेंट्स हैं, जो भी टॉपिक है साथियों, मैं आपके सामने रखने वाला हूं। ऑब्जेक्टिव सेशंस भी बहुत ही इफेक्टिव जो एग्जाम ओरिएंटेड होंगे वो आपके सामने रखने वाला हूं। तो क्लास को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें साथियों। रूरल फायर के बाद में अपन बात करें एयरक्राफ्ट एंड रेस्क्यू, एयरक्राफ्ट फायर एंड रेस्क्यू, तो ये भी अपना एक टॉपिक रहने वाला है साथियों एयरक्राफ्ट फायर से संबंधित। नेक्स्ट दिया गया है शिप फायर, एस्केप, यानी साथियों जो बच निकलने के साधन हैं उनके बारे में अपन देखेंगे। जो भी टॉपिक्स दिए हैं उनकी अपन चर्चा करेंगे। अब देखो नेक्स्ट अपना टॉपिक है फोम एंड फोम मेकिंग इक्विपमेंट। एक आपके टॉपिक चलता है फायर में फोम और फोम बनाने वाले उपकरण, वही सेम एज इट इज टॉपिक है साथियों। इसमें अपन देखेंगे कि जो फोम है उसको बनाने के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट्स अपने को चाहिए। जैसे अपने को चाहिए मेजर अपन बात करें तो फोम कंपाउंड चाहिए, फोम मेकिंग ब्रांचेस चाहिए, इसके अलावा होज पाइप चाहिए, पीछे से प्रेशर के लिए अपने को पंप चाहिए। तो ये सारी चीजें इनमें बताई गई हैं कि ये छोटे छोटे देखो फोम मेकिंग इक्विपमेंट कौन कौन से चाहिए, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ठीक है, मैकेनिकल फोम क्या है, केमिकल फोम क्या है, फोम कंपाउंड कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं फोम कंपाउंड, तो वो सारी चीजें अपन इसमें चैप्टर में देखने वाले हैं। नेक्स्ट देखो साथियों बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, और अपन बात करें साथियों कि बहुत ही इफेक्टिव टॉपिक है अपना होज। अच्छा महाराजा बोल रहे हैं हाय, बिल्कुल बिल्कुल सभी को नमस्कार, राम राम। राजस्थान वाले अप्लाई कर सकते हैं क्या साथियों? इसमें सीईटी होना बहुत जरूरी है। सीईटी आपका अप्लाई किया हुआ था, आपने एग्जाम दिया था, तो जरूर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। होज नेक्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टाइप्स ऑफ होज, मटेरियल यूज, परकोलेटिंग, नॉन परकोलेटिंग हो जाते हैं अपने, होज रील होज, जनरल ऑपरेशंस, ये साथियों अपने स्टैंडर्ड टेस्ट, ये सारे के सारे क्या हैं होज से संबंधित कुछ टॉपिक्स आपको दिए गए हैं। अपन इसमें देखने वाले हैं कि ये सारी की सारी क्लीनिंग, ड्राइंग, ये सारे के सारे अपने टॉपिक होज से संबंधित है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात आपको है नहीं। बिल्कुल मनोज कुमार आपकी बोल रहे हैं कि फी कम कर दो, बिल्कुल इस संबंध में भी मैं जरूर चर्चा करूंगा और जरूर आपको
निजात दिलाएंगे इस समस्या से भी। नेक्स्ट अपन टॉपिक की बात करें साथियों, स्मॉल गियर। नेक्स्ट टॉपिक आपका दिया है स्मॉल गियर, यानी साथियों स्मॉल गियर से आप लोग क्या समझते हैं, छोटा छोटा मैं ब्रीफ भी करता जाऊंगा आपको साथ में। स्मॉल गियर से अपना तात्पर्य है कि जो भी फायर फाइटिंग के दौरान अपन छोटे मोटे उपकरण काम में लेते हैं, तो ब्रेकिंग के लिए, कटिंग के लिए, वो सारे के सारे हेल्प करने वाले औजार किस में आते हैं, स्मॉल गियर्स में आते हैं साथियों। नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है लेडर, तो ये भी अपना एक अच्छा टॉपिक है फायर सर्विस में। लेडर मेंटेनेंस क्या है, इसकी टर्मिनोलॉजी इसमें दिया हुआ है, कौन कौन सी लेडर्स होती हैं, कौन सी लेडर अपन काम में लेते हैं। ऑलमोस्ट अपन एक्सटेंशन लेडर काम में लेते हैं, तो इससे संबंधित, लेडर से संबंधित जो भी हैं बातें अपन इस टॉपिक में पढ़ने वाले मेरे प्यारे साथियों। बिल्कुल एक बार क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट बहुत ही अच्छा टॉपिक है साथियों। नेक्स्ट ये भी अच्छा एग्जाम में अच्छा वेटेज रखने वाला टॉपिक है, रियल में बोल दिया अच्छा है तो बिल्कुल ये आपको अच्छे मार्क्स दिलाने वाला टॉपिक है साथियों। टॉपिक का नाम है पंप एंड पंप ऑपरेशन। साथियों पंप और एक टॉपिक और पढ़ते हैं इसके साथ में, प्राइमर। तो पंप और पंप ऑपरेशन इसलिए यहाँ पे नाम दिया गया है, पंप को ऑपरेशन कैसे होता है, क्योंकि साथियों पंप जो अपन काम में लेते हैं सेंट्रीफ्यूगल, उसके साथ में अपन एक और डिवाइस कनेक्ट करते हैं ताकि वो पानी को क्या कर सके, लिफ्ट कर सके। पंप प्राइम उसको बोलते हैं प्राइमर, इसीलिए बोला गया कि पंप एंड पंप ऑपरेशन। देखो दिया गया इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशंस, टाइप्स, यूज, कंस्ट्रक्शन, डिसएडवांटेज, एडवांटेजेस, यानी विभिन्न प्रकार की जो अपने पंप है उनमें अपन कंपैरिजन करेंगे, किसका क्या एडवांटेज है, किसका क्या डिसएडवांटेज है, उनके संबंध में। नेक्स्ट दिया गया है मेथड्स ऑफ प्राइमिंग। प्राइमिंग के कौन कौन से तरीके हैं, जैसा कि आ ही गया साथियों। नेक्स्ट दिया गया है टेस्टिंग, फॉल्ट टेस्टिंग, फॉल्स फीडिंग, केयर एंड मेंटेनेंस, स्टैंडर्ड टेस्ट। साथियों केयर एंड मेंटेनेंस एंड स्टैंडर्ड टेस्ट, ये इसमें क्या है, पंप एंड पंप ऑपरेशन वाले अपने टॉपिक, जो अपना टॉपिक है इसमें ये कंटेंट है वो रहने वाला है साथियों। यहां पे दिया गया साथियों इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ वाटर टेंडर, यूज ऑफ टेंडर, फायर पंप्स, होज रील, होज एंड फंक्शन। साथियों जो टेंडर से संबंधित जो भी अपने क्यूरीज हैं वो यहां अपन देखने वाले हैं। देखो टेस्टिंग एंड फॉल्ट फाइंडिंग, इसका क्या मतलब हुआ, जो अपन पंप एंड पंप ऑपरेशन से संबंधित है। जैसे फॉल्ट फाइंडिंग का मतलब होता है साथियों, अपना कोई भी पंप में किसी कारण से पानी नहीं उठा रहा, तो कोई ना कोई रीजन है, उसको फाइंड करना ही फॉल्ट फाइंडिंग कहलाता है। यानी उसके कारण को जानना, जो क्या फॉल्ट हुआ उसके जिसके कारण अपना पंप है वो पानी प्राइम नहीं कर रहा, पानी नहीं उठा रहा। और किसी को कोई डाउट हो तो जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट दिया गया है साथियों, ये टेंडर से रिलेटेड हो गया। नेक्स्ट दिया गया है प्रैक्टिकल फायरमैनशिप, ये भी बहुत ही अच्छा एक टॉपिक है। प्रैक्टिकल फायरमैन से संबंधित जनरली अपन बोलते हैं कि साथियों कि एक अच्छे जो फायरमैन है उसको जो अपने इक्विपमेंट जो फायर फाइटिंग में काम में आते हैं, खुद की सुरक्षा में जो काम में आते हैं, उनका नॉलेज हो, और वो नॉलेज अपने जो भी उच्चाधिकारी हैं उनके साथ में रह के हासिल किया गया हो, वो ही सारी एक्टिविटीज क्या कहलाती हैं, प्रैक्टिकल फायरमैनशिप कहलाती है साथियों। बिल्कुल चलो जी, चलो साथियों नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपको दिया गया है होज फिटिंग। साथियों ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। इंट्रोडक्शन, कपलिंग, ब्रांचेज, नोजल, कलेक्टिंग हेड, सक्शन, होज फिटिंग, ब्रीचिंग्स, अडाप्टर, मिसलेनियस, होज फिटिंग, होज रैम्स। साथियों बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस इस यहाँ से पूछे जाते हैं।
अच्छा बिल्कुल मनोज कुमार, इस संबंध में अपनी टेक्निकल टीम से आप लोग जरूर संपर्क करें। और हरियाणा से हो आप लोग तो आपको पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार क्लास को शेयर जरूर करें, जो भी साथी आपने जहां से भी डिप्लोमा वगैरह किया है उनमें आप लोग अपने साथियों के साथ जरूर क्लास शेयर कीजिएगा। मैं आपके साथ वादा रहा साथियों, जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा उतने टाइम तक आपका सहयोग रहा तो बिल्कुल बहुत ही अच्छी एग्जाम ओरिएंटेड आपको क्लासें मैं देता रहूंगा। लेकिन साथियों ये कब पॉसिबल है, जब आपका साथ बराबर हो। बिल्कुल राम राम। कहते साथियों, रह कठिन हो जितनी, संकल्प मजबूत हो मेरा, नजर कमजोर हो चाहे नजरिया मजबूत हो मेरा। तो साथियों आपको थोड़ा बहुत सहयोग जरूर देना होगा ताकि इस क्लास को अपन सुपर डुपर वाली क्लास तक लेके जा सके। नेक्स्ट अपने को दिया गया साथियों, नेक्स्ट अपने को दिया गया है यहां पे बेसिक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। देखो साथियों बहुत ही अच्छा टॉपिक है, यहाँ से अच्छे क्वेश्चंस हैं, वो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई भी फायर से रिलेटेड अपना कोई भी एग्जाम हो, इससे रिलेटेड इसमें क्या आता है, इंट्रोडक्शन, कंबंशन, हीट, फ्यूल, एसिड, एक्सप्लोजन। तो साथियों ये जो छोटी छोटी टर्म्स हैं, इससे बहुत ही बड़े बड़े और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं वो निकाले जाते हैं। नेक्स्ट बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक है, बहुत ही शानदार जानदार, मजा आने वाला है साथियों। इस सिलेबस में बहुत ही गजब का सिलेबस है। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत। तो बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से भी हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो भी फायर का एग्जाम होता है, चाहे इसरो ले लो, चाहे राजस्थान फायर सर्विस ले लो, चाहे पीछे जो फायरमैन के कहीं पे भी एग्जाम लगे हो कंपटीशन के, उनसे में हर जगह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो इसमें दिया हुआ है इंट्रोडक्शन, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कॉमन केसेज ऑफ इलेक्ट्रिकल फायर एंड साथियों ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हजार्ड्स, बहुत सारे ये छोटे छोटे टॉपिक्स दिए गए हैं, इनसे क्वेश्चन है वो पुटअप कर लिए जाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें हाइड्रोलिक्स। नेक्स्ट दिया गया है टॉपिक हाइड्रोलिक्स, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। द्रव चालित इसको बोलते हैं, वैसे हिंदी में भी मैं आपको ब्रीफ करता रहूंगा। द्रव चालित बोलते हैं साथियों, इसमें अपन कोई भी स्थिर हो या फिर मोशन करता हुआ जो अपन वाटर एनर्जी है उसको अपन अध्ययन करते हैं। जैसे कोई भी टैंक है, स्टोरेज टैंक, तो उसमें कितना लीटर पानी है, उसकी साइज को देख के अपन बता दें कि कितना लीटर पानी है। कोई भी नोजल से डिस्चार्ज हो रहा है पानी, तो अपन उसकी डिस्चार्ज रेट से अपन बता दें कि इस डायमीटर को देख के बता दें कि इतने लीटर पानी है 1 मिनट में बह रहा है। ये छोटी छोटी बातें हैं वो पूछी जाती हैं साथियों। चलो जी नेक्स्ट इसमें दे दिया, देखो हेड, प्रेशर, फ्लो, नोजल डिस्चार्ज, वाटर रिक्वायरमेंट, यानी किस तरह की आपको कितने पानी की रिक्वायरमेंट होगी, वो सारी प्रॉब्लम्स इसमें अपन देखने वाले हैं। नेक्स्ट अपने को दिया गया है साथियों हाइड्रेंट एंड फिटिंग। हाइड्रेंट एंड फिटिंग साथियों एक बहुत ही अच्छा टॉपिक अपन पढ़ते हैं फायर सर्विस में, हाइड्रेंट, और इसमें साथ में दिया गया है एंड फिटिंग। तो साथियों हाइड्रेंट के साथ में अपन बहुत सारे एसेसरीज भी अपन काम में लेते हैं, वो सारी एसेसरी फिटिंग के अंदर आती है। वो सारी एसेसरी भी किस में आती है, फिटिंग में आती है, इसीलिए यहाँ पे दिया गया हाइड्रेंट एंड इट्स फिटिंग। नेक्स्ट दे रखा साथियों वाटर रिले। वाटर रिले इसको हिंदी में अपन बात करें तो इसको बोलते हैं साथियों जल परिवहन प्रणाली। हिंदी की बात करें साथियों क्या नाम आता है, देखने को मिलता है जल परिवहन प्रणाली। क्योंकि हिंदी के भी बहुत सारे साथी हैं तो वो जरूर ध्यान दीजिएगा, इसका नाम हिंदी में बोलते हैं जल परिवहन प्रणाली। अब देखो दे रखा है इसमें इंट्रोडक्शन, मेथड्स, स्टैंडर्ड, डिस्टेंस बिटवीन पंप एंड रिले, यानी साथियों दो पंपों के बीच में अपन दूरी कितनी रखें कि अपना जो रिले है वो अच्छे से हो। नेक्स्ट दे रखा है ऑपरेशन, होज लेंग लोरी, यानी होज बिछाने वाले वाहन की चर्चा हो रही है यहाँ पे साथियों, ये सारी इसमें रहने वाले हैं।
नेक्स्ट अपन नेक्स्ट टॉपिक की अपन चर्चा करते हैं। नेक्स्ट अपने को दे रखा है साथियों, इसमें कम्युनिकेशन भी दे रखा है। नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है ब्रीथिंग अपरेटस। नेक्स्ट टॉपिक क्या दे रखा है? ब्रीथिंग अपरेटस। साथियों इसको भी ध्यान में रखना है, इसको हिंदी में बोलते हैं श्वसन संयंत्र। हिंदी में इसको बोलते हैं श्वसन संयंत्र, ब्रीथिंग अपरेटस। ऑलमोस्ट अपने दो प्रकार के होते हैं, सेल्फ कॉन्टेंट और एटमॉस्फेरिक टाइप। सेल्फ कॉन्टेंट अगेन अलग से क्लासिफाइड किया जाता है, उन्हीं की अपन चर्चा करेंगे। ये देखो दे रखा है इंट्रोडक्शन, टाइप्स, पार्ट्स ऑफ ब्रीथिंग अपरेटस, टेस्टिंग, मेंटेनेंस, केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ सिलेंडर। ये सारी चीजें, मतलब जो BA-सेट से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स है वो अपन इसमें देखने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक की अपन चर्चा करते हैं साथियों। नेक्स्ट टॉपिक दे रखा केमिकल एक्सटिंग्विशर्स। केमिकल एक्सटिंग्विशर्स, जो भी अपने फायर एक्सटिंग्विशर हैं उनसे संबंधित जो भी प्रॉब्लम है उसको अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। फायर एक्सटिंग्विशर्स या केमिकल एक्सटिंग्विशर्स बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, उनमें अपन पढ़ेंगे। देखो इसमें दे रखा है इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। क्लासिफिकेशन ऑफ फायर यहाँ पे पढ़ना होगा भैया अपने को बिल्कुल। एक्सटिंग्विशर, डिफरेंट टाइप ऑफ फायर, सुटेबिलिटी, यानी कौन सा किस प्रकार की आग पे सूटेबल है, कौन सा किस प्रकार की आग पे सूटेबल नहीं है। जैसे अपन बात करें फोम वाले, वाटर वाले, वो इलेक्ट्रिसिटी की आग पर सूटेबल नहीं है मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट आगे बात करें टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, यूज, टेस्टिंग, सेफ्टी डिवाइसेस, डिस्चार्ज, परफॉर्मेंस, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, टाइप्स ऑफ ड्राई पाउडर, यानी ड्राई पाउडर होता है अपना, उसके कौन कौन से प्रकार हैं। नेक्स्ट अपन बात करें साथियों नेक्स्ट टॉपिक की, तो नेक्स्ट दे रखा है फर्स्ट एड। फर्स्ट एड से संबंधित जो अपना टॉपिक है वो रहने वाला है साथियों। नेक्स्ट अपन टॉपिक की और बात करें, आगे जो भी टॉपिक्स हैं, अच्छा आगे 23 नंबर टॉपिक आगे है साथियों। अच्छा ये भी फर्स्ट एड से रिलेटेड ही है। ये देखो इंट्रोडक्शन, फर्स्ट एड का तो अलग से एक पार्ट है साथियों। नेक्स्ट साथियों वॉचरूम से रिलेटेड है। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है किससे रिलेटेड है? वॉचरूम एंड कंट्रोल रूम एक अपन टॉपिक पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड ये टॉपिक, ये जो इसमें कंटेंट है वो पढ़ने वाले हैं। वॉचरूम एंड कंट्रोल रूम एक टॉपिक होता है साथियों, तो उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो इस टॉपिक में अपन पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक है साथियों सॉल्वेज। ये भी अच्छा एक टॉपिक है, उस जो अपन आपने सिलेबस में पढ़ा होगा, जो भी डिप्लोमा डिग्री किया है आपने फायर का, उसमें सॉल्वेज एक टॉपिक होता है। सर बुक है आपकी बिल्कुल, या हैंड रिटन नोट्स, बिल्कुल आप लोगों को सारी जानकारी टेक्निकल टीम के द्वारा दे दी जाएगी। जो भी आपके डाउट्स हों आप लोग जरूर संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें साथियों नेक्स्ट टॉपिक की, 26 नंबर पे दिया गया है स्टेशन एडमिनिस्ट्रेशन। जो अपने स्टेशन स्तर पे फायरमैन के क्या काम होते हैं, सब फायर ऑफिसर के क्या काम होते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित एक टॉपिक रहने वाला है। नेक्स्ट दे रखा है साथियों स्पेशल सर्विस, लिफ्ट, रेस्क्यू से रिलेटेड, हाईवे एक्सीडेंट, इंट्रोडक्शन। ये छोटे छोटे टॉपिक्स दिए गए हैं, सब टॉपिक्स दिए गए हैं साथियों इन टॉपिक्स में। नेक्स्ट अपन बात करें, नेक्स्ट टॉपिक इसमें दिया गया है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब तो सभी समझते होंगे, डिसिप्लिन मतलब अनुशासन। साथियों अपन बात करें डिसिप्लिन यहाँ पे पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि अपना जो फायर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन है साथियों। तो डिसिप्लिन का बहुत ही अहम योगदान रहता है, क्योंकि अपने को टीम वर्क में काम करना होता है। टीम वर्क में काम करने के लिए डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, इसलिए एक टर्म्स यहाँ पे दी गई है डिसिप्लिन। तो ये भी अपने को इस सिलेबस में पढ़ना है। तो ये था साथियों अपने जो हरियाणा
फायर में जो भर्ती निकली है उससे रिलेटेड सिलेबस, शायद आपको किसी तरह का कोई डाउट नहीं रहा होगा साथियों। किसी तरह का डाउट रहा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लाइव कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। आप लोग बताएं कोई किसी प्रकार का आपका डाउट हो तो। साथियों आपकी भर्ती जो है हरियाणा फायर की, उसका नाम है फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर। और भी वैकेंसीज हैं उसमें स्टेशन ऑफिसर वगैरह की, लेकिन मेजर पोस्टें हैं वो यही हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट इसी के जुड़े हुए हैं। अब मैं बता दूं कि इसकी फॉर्म है वो भी स्टार्ट हो चुके हैं, जैसा कि आपको भी पता है कि 16/3/2023, ध्यान रहे साथियों डेट, 16/3/2023 से 5/4/2023 तक अपने हरियाणा फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर की जो भर्ती है उसके फॉर्म ऑनलाइन होने वाले हैं। और एग्जाम को भी आपको पता होगा 27 मई को एग्जाम होने वाला है। कितने मई को? 27 मई को होने वाला है। और एक बात और आपके माइंड में डालना चाहता हूं कि 30% सिलेबस ही नॉन टेक का रहने वाला है और 70% सिलेबस है वो टेक्निकल रहने वाला है साथियों। तो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर इस क्लास को शेयर कीजिएगा ताकि आपके हरियाणा के जो भी साथी हैं वो अधिक से अधिक यूटिलाइज कर सके क्लास को। अब देखो एक साथियों अपना ऑनलाइन कंप्लीट कोर्स भी है जो सक्सेस सेंटर डिजिटल अपना प्लेटफॉर्म है, उसमें एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे सक्सेस सेंटर सीकर नाम से। जैसा कि आपको लोगो दिखाई दे रहा होगा इस तरह से आपको प्ले स्टोर पे जैसे ही आप टाइप करोगे तो मिलेगा। वहाँ पे बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ आपको एक कोर्स मिलने वाला है। जैसा कि आपको पता है फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर, जो भी आपका टेक्निकल कंटेंट है वो पूरा आपको वहाँ पे मिलने वाला है। किसी तरह की आपको कोई समस्या हो, किसी तरह का आपका कोई डाउट हो तो नीचे दिए गए नंबर हैं वो 94 62 466 पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, थैंक यू।